अफसोस इसी बात का है कि कत्लेआम हद से ज़्यादा होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन को लग रहा है कि गलत हो रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हैं। अब बेगैरतों को एहसास हुआ है, लेकिन बेगैरत को गैरत तो आई, लेकिन मुस्लिम देशों में ज़रा भी गैरत नहीं। सिर्फ विरोध करते रह गए कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। उखाड़ना चाहते तो बहुत कुछ उखाड़ सकते थे, लेकिन नहीं। सीधी मुद्दे की बात करता हूँ। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ का अब पूरा खुला बयान आ गया है। अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि इजराइल सुन नहीं रहा है, सब जाकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहा है और आपको दिख रहा है और लग रहा है कि सिविलियंस ज़्यादा से ज़्यादा मारे जा रहे हैं, तो आपको हथियार देना इजराइल को कम कर देना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली हमले कम हो जाएं। रफ़ा पर इजराइल जो हमला कर रहा है, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? चांद पर गायब हो जाएंगे। अब हमें सोचना चाहिए। नेतन्याहू सिर्फ अपनी चला रहा। ये जुमले मेरे नहीं हैं मेरे दोस्तों, खुदा की कसम ये जुमले मेरे नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने ये खुद कहा है। हमारे टीम ने स्पेशली इस वीडियो को घसीट कर, निकाल कर, ढूंढ कर आपके सामने रखने की कोशिश की है। सुनिए एक एक जुमले। Look, I don't pretend to be in charge of the foreign policy of the US. I have enough with the foreign policy of the European Union. But let's be logical. How many times have you heard the most prominent leaders and foreign ministers around the world saying too many people are being killed? President Biden said this is too much on the top. It's not proportional. Well, if you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms in order to prevent so many people being killed. It's not logical? And in 2006, in the war against Lebanon, the US already took this decision. They already took the decision to pause the supply of arms to Israel because Israel didn't want to stop the war. Exactly the same thing that happens today. Everybody goes to Tel Aviv begging, please, don't do that. Protect civilians. Don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this is a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision of arms. And by the way, today a court in Netherlands has ordered to the government to stop exporting the spare parts of the F-35 fighters to Israel in order to be sure that the International Court of Justice rule is being implemented. So I don't know, every member state is the owner of its foreign policy, but it's a little bit contradictory to continue saying that there are too many people being killed, too many people being killed, please take care of people, please don't kill so many. Stop saying please and doing something. सुन लिया दोस्तों। और पर्सनली मेरा मानना यह है कि अल्लाह हमारे साथ है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो वॉर क्राइम दिखा रहे हैं, मेरी क्या औकात है? मतलब 30-32 लाख की कोई औकात नहीं है, मैं ये मानता हूं। लेकिन 30-32 लाख लोगों की दुआएं कम से कम इतनी हैं कि जो हम बोलते हैं, जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं, वो होती है। अब इस बच्ची को आपने देखा होगा, मैंने कल ही स्पेशली एक अलग पूरा पार्ट इस बच्ची का दिखाया था। पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से इस 6 साल की बच्ची को मारा गया और एम्बुलेंस पर हमला करके रेड क्रिसेंट मेडिकल के स्टाफ को भी कत्ल कर दिया गया इजराइल के द्वारा। ये पूरी स्टोरी हमने करी। यूरोप में भी ये वीडियो खूब चली और ये खबर बहुत तगड़े लेवल पर वायरल हुई। आखिरकार अमेरिका को बोलना पड़ा। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर दुख जताया, कहा कि ये बहुत गलत हुआ, ये काफ़ी दुखदाई वाली बात है। देखिए, है अंग्रेज़ वो, भले ही वो कितने भी मुसलमानों के खिलाफ हों,
लेकिन अगर ज़रा सी किसी के अंदर इंसानियत है उसका दिल फटेगा। तो अमेरिका ने कहा है कि हमने इसकी जांच की मांग कर दी है। और मेरे दोस्तों, अगर हकीकत में इस वक्त इजराइल से इतना चिढ़ा हुआ है अमेरिका, क्योंकि अब उसकी नाक की बात है। अमेरिका सोच रहा था कि हमने सांप पाला है, हम जिसे कहेंगे उसे डसेगा, लेकिन सांप को दूध पिलाया, अब अमेरिका को ही डस रहा है, अपने बाप को भी डस रहा है। नेतन्याहू सुन ही नहीं रहा है। तो अगर जांच ईमानदारी से अमेरिका करवा देता है तो कई जगह इजराइल बुरी तरह से फंस सकता है। उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाके में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इजराइल के फौजी नाच रहे हैं। अब जो आड़ भक्त इन तब तस्वीरों को देखकर खुश हो रहे हैं ना, बता दूं, यही सब इजराइल की हरकतों की वजह से आज इजराइल अपने दोस्तों को भी खो रहा है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء। ठीक इसी तरह से यूरोपीय यूनियन क्यों भाई नाराज हुआ, क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और बड़े बड़े इजराइल के दोस्त अब इजराइल से किनारा कर रहे हैं। एक वजह यह है और एक दूसरी वजह है कि फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। आज फिर से फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को इजराइल के सेटलर्स ने आग के हवाले कर दिया। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इजरायली मिनिस्टर ने कहा है UNRWA ह्यूमन राइट का जो दफ्तर इजराइल में है और गज़ा में, फिलिस्तीन में है, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। वहीं मलेशिया ने साफ कह दिया है कि ये जो सरासर हमले लगातार कर रहा है ये गलत है, इलीगल है, वॉर क्राइम है जो रफ़ा पर इजराइल हमले कर रहा है। स्पेन के विरोधी पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने और खुद की पार्टी के, सरकार की पार्टी यानी सरकार के और भी नेता हैं, उन सब ने मिलकर अपनी ही गवर्नमेंट की अब निंदा करना शुरू कर दिया है, विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में पता ये चला है कि भारी मात्रा में हमारी सरकार ने, स्पेन ने इजराइल को हथियार दिए हैं जो इजराइल वॉर क्राइम में इस्तेमाल कर रहा है। मैं बता दूं कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है एक यूरोमेड, यूरोप का, उसने एक रिपोर्ट जारी करी, कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है, सबूत है, गवाह है, जो इजराइल की कैद से कई जो फिलिस्तीनी और गाजियंस आज़ाद हुए हैं, उन्होंने बताया कि हमें कैद करके उन्होंने रखा हुआ था और हमें टॉर्चर करने के लिए इजराइल के सैनिक 10-10 यहूदियों को बुलाते थे और वो हमको हर तरह से प्रताड़ित करते थे, हमें गाली गलौज करते थे, हम पर थूकते थे, सब कुछ करते थे जो आप सोच सकते हैं। और उसके बाद वो हमारा वीडियो भी बनाते थे। खबर यह है कि नेतन्याहू ने बाइडेन से फ़ोन पर कहा है कि आप सेटलर्स के ऊपर पाबंदी ना लगाएं, लेकिन इस वक्त बाइडेन भी बुरी तरह से नेतन्याहू से चिढ़े हुए हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने खुद अपने फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है फिलिस्तीन के अंदर, जो प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि गाज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है गलत है, गाज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो फिलिस्तीन अथॉरिटी ने, क्योंकि फिलिस्तीन अथॉरिटी इजराइल के साथ मिलकर काम करती है, फिलिस्तीन अथॉरिटी ने फिर गोलीबारी करी जिसमें फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मची। वो मुस्लिम देश जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है पूरी दुनिया से गाली खा रहे हैं। तो UAE यानी दुबई ने अपने और इजराइल के रिश्ते का बचाव करने के लिए बहाना ये बनाया, बयान ये दिया कि इसी रिश्ते की वजह से, इजराइल से दोस्ती की वजह से ही गाज़ा के बॉर्डर पर इजराइल ने हमें अस्पताल, कैंप, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर लगाने और बनाने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से ही हम गाज़ा के लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन की सरकार ने आखिरकार कहते कहते, वार्निंग देते देते आखिरकार पाबंदी लगा दी है
इजराइल के उन सेटलर्स पर जो लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के लिए जोरदार तमाचा है ये। इसी तरह से बर्तानिया में फिलिस्तीन के लिए तमाम अंग्रेज सड़कों पर उतर आए हैं। इंसानियत सड़कों पर है। बात यह नहीं है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या कोई और है। बात यह है कि ये सब इंसानियत के साथ हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह से कनाडा में भी फिलिस्तीन के लिए एक बार फिर से आवाज तेज हो गई है। जहां कभी प्रदर्शन नहीं होते उन देशों में भी अब फिलिस्तीन और गाजा के हक की आवाज उठ रही है। जापान में प्रदर्शन, अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ हवा बन गई है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका में भी जगह जगह प्रदर्शन। They started multiple wars. They have to die. Why do Palestinians have to be occupied? Be silent while a genocide continues. That's almost half a year that we have been living. मेरे दोस्तों, रफ़ा में मौजूद एक मस्जिद की तस्वीर दिखा रहा हूं। इजराइल 5 दिन से वहां हमले शुरू कर चुका है और इस हमले में एक मस्जिद को भी उसने डायरेक्ट हिट करके शहीद कर दिया है। उधर इजराइल ने बयान में कहा है कि हमने अब तक इस जंग में 12,000 हमास के आतंकियों को ढेर किया है। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तमाम लोगों तक इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।